नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विनोद अपडेट इंडिया पर। मैं हूं विनोद यादव। साथियों, आपने जो ये तस्वीरें देखी हैं इनसे आपने अनुमान लगाया होगा कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये कितना बड़ा हादसा है, इतनी बड़ा ये एक्सीडेंट अपने आप में कि ऑन स्पॉट 25 लोगों की वहाँ पे मौत हो जाती है। और साथियों, ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये भारत के गोवा के अंदर होता है। आपको बता दें कि ये गोवा को दो भागों में बांट रखा है, नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा। अमूमन आप हर सिटी को या हर शहर को ऐसे देखते हो कि ये जैसे कि ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, ऐसे हर सिटी को बांट के रखते हैं। ऐसे ही गोवा को दो भागों में बांट रखा है, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। साथ ही ये जो घटना होती है ये नॉर्थ गोवा के अंदर होती है। नॉर्थ गोवा के अंदर अरपोरा एक गांव है, उस गांव के अंदर एक कैजुअलिटी होती है। साथ ही ये अखबार की कुछ हेडलाइंस हैं जो आज पूरे दिन भर ट्रेंड कर रही हैं, ये सुर्खियों में रही हैं। साथ ही कुछ तस्वीरें जिनको आप देख के खुद अनुमान लगा सकते हैं कि ये मंजर उस टाइम में कैसा रहा होगा, कितना डरावना होगा अपने आप में। और साथ ही ये मतलब एक छोटी सी लापरवाही की वजह से हुआ एक एक्सीडेंट है, एक हादसा है जिसको अमूमन लोग इग्नोर मार देते हैं, इन पर ध्यान नहीं देते हैं। साथ ही हाल ही में जो जानकारी बाहर निकल के आई है वो अभी तक ये मालूम चला है सोर्सों से कि ये एलपीजी ब्लास्ट के बाद में हुई घटना है। और वहाँ पे जो शायद कुछ नॉर्म्स होंगे या कुछ नियम्स होंगे जिनको पूरा फुलफिल नहीं किया होगा, उनकी वजह से ये घटना या इतने लोगों की कैजुअलिटी हुई है वहाँ पे। साथियों, शुरुआती जानकारी में अभी तक ये सामने आया है कि ये 25 लोगों की वहाँ पे मौत हो चुकी है। और इसी के साथ में वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत साहब, उन्होंने ये ट्वीट किया है। और जो जिन लोगों की यहाँ पे मौत हुई है या जिन लोगों की कैजुअलिटी हुई है यहाँ पे, उनके परिवार वालों के साथ में उसने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। और साथ ही इसी में अगर आगे बढ़े तो प्रमोद जो सावंत वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने अभी एक इंक्वायरी बैठाई है और वहाँ के जो मालिक हैं, वहाँ का जो मैनेजर है, उनके खिलाफ FIR दर्ज की है। और उसके अंदर साथ ही ये जो घटना होती है ये गोवा के अंदर पणजी से लगभग 25 किलोमीटर दूर एक गांव है अरपोरा। अरपोरा के अंदर ये घटना होती है। अरपोरा के अंदर जो बीज जो ये क्लब है उसको नाम बताया गया है बर्च बॉय रोमियो लेन नाइट क्लब, ये उसका नाम है। साथियों, आपको बता दें नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके जो इनका परिवार है दुखी की घड़ी में है, जिन लोगों के साथ में ये हादसा हुआ है, उनको अपना शोक व्यक्त किया है। इसके अलावा भारत के जो अपोजिशन के लीडर हैं, जो भारत की जो राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू साहिबा है, उन्होंने भी अपनी जो संवेदनाएं हैं प्रकट की हैं इनके परिवार वालों के साथ में। साथियों, इसी के साथ में ये घटना लगभग ऐसे बताया जा रहा है कि नाइट में रात्रि को 11 से 12 बजे के बीच में होती है और लगभग सुबह 3 से 4 बजे के बीच में जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत साहब खुद इस घटना स्थल पे जाते हैं और जायजा लेते हैं और एक एक चीज़ को बारीकी से नज़र रखते हैं। साथ ही इसी के साथ में ये कुछ तस्वीर है जो वहीं की तस्वीरें हैं, जो वो अरपोरा गांव है और उसके अंदर ये जो रोमियो लेन नाइट क्लब है वहाँ की ये तस्वीरें हैं। और साथियों, बात आती है पीएमओ के द्वारा ट्वीट किया गया है। और जिन लोगों की वहाँ पे कैजुअलिटी हुई है उनको जो केंद्र के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। जो लोग इसके अंदर इंजर्ड हुए हैं, जो घायल हुए हैं, उनको 50-50 हज़ार रुपये आर्थिक सहायता दी गई है। और साथियों, लगभग बताया जा रहा है ये आंकड़ा जो वहाँ पे जो लोग घायल हुए हैं या इंजर्ड हुए हैं उनका संख्या लगभग 50 के आसपास बताई जा रही है। साथ ही ये शुरुआती जांच के अंदर तो अभी तक तो इसको एक गैस सिलेंडर बताया जा रहा है कि एक गैस सिलेंडर के द्वारा ये एक्सीडेंट हुआ है, ये ब्लास्ट हुआ है और ये मतलब लापरवाही की वजह से हुआ है। पर आपको कुछ चीज़ें हम लोग बता दें कि ऐसी घटनाएं अमूमन जो सेफ्टी के नॉर्म्स होते हैं उनको अगर पूरा फिलअप नहीं करते हैं तो उसकी वजह से देखी जाती हैं। आप खुद सोचो एक बार कि अगर किसी जैसे क्लब है उसके अंदर मल्टीपल एग्जिट सिस्टम है, अगर बाहर निकलने के रास्ते एक से ज़्यादा हैं तो लगभग मैक्सिमम लोग ऐसी स्थिति के अंदर बाहर निकल पाएंगे। और साथ ही इसके अंदर जो 25 कैजुअलिटी हुई है उसके अंदर 4 फॉरेनर बता रहे हैं, टूरिस्ट लोग बता रहे हैं, लगभग 14 वहाँ के जो स्टाफ मेंबर हैं, वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो हैं। उसके अलावा 7 लोग ऐसे हैं साथियों जिनकी अब तक पहचान नहीं की गई है। और वहाँ के जो लोग बता रहे थे कि ये जो मौजूदा स्थिति के अंदर वहाँ प्रेजेंट टाइम में उस लोकेशन पे थे, वो लोग बता रहे थे कि 100 से 150 लोग वहाँ पे उस क्लब में उस प्रेजेंट लोकेशन में थे और 50 से 70 लोगों का आंकड़ा ऐसा है जो इंजर्ड हुआ है, घायल हुए हैं। और साथ ही इस घटना से भविष्य के लिए कई क्वेश्चन मार्क लगते हैं और वो क्वेश्चन मार्क इस बात के हैं कि जैसे ये अरपोरा गाँव के अंदर ये जो रोमियो लेन क्लब था उसको कई बार वहाँ से हटाने के लिए, ये अवैध निर्माण था, इसको हटाने के लिए कई बार नोटिस दिए गए थे। उसके अंदर कितने लोग या वहाँ के कितने अधिकारी मिलीभगत जिससे ये चल रहा था। और साथियों, ये मतलब बताया जाता है कि वहाँ की ग्राम पंचायत के द्वारा कई बार नोटिस दिए गए हैं इसको, उसके बाद में भी ये बावजूद भी वहाँ चल रहा है और वहाँ का पॉपुलर क्लब में माना जाता है इसको।
उसके अलावा अगर साथियों इसको बताए तो ये अभी तक तो जो सामने घटना आई है वो एक एलपीजी जो ब्लास्ट है उसको माना गया है। अभी भविष्य में इसका पता नहीं कि ये एक साजिश है या फिर एक ये एलपीजी ब्लास्ट है। अभी तक ये जांच के दायरे में है, जांच का विषय है और इस पर जांच चल रही है। इसके अलावा अगर साथियों बात की जाए तो ये ऐसी घटनाएं अमूमन क्यों देखी जाती हैं, क्यों होती हैं, तो ये इसलिए होती हैं कि जो वहाँ की जो सेफ्टी होती है उसके साथ में कॉम्प्रोमाइज़न किया जाता है। उस सेफ्टी के साथ में साथियों बहुत सारी रियायतें बरती जाती हैं। जो वहाँ लाइसेंस जारी करते हैं वहाँ के अधिकारी, वो उसके अंदर बहुत सारी डील देते हैं और उसके पैरेलल दो चीज़ें होती हैं। अगर आपको कुछ छूट मिल रही हैं तो उसके पैरेलल ये भ्रष्टाचार का रूप होता है कि अगर आप भ्रष्टाचार कर रहे हो तो आपको वहाँ पे बहुत सारी रियायतें मिलती हैं। साथियों इस घटना से हम लोग क्या सीख सकते हैं, तो ये सीखने वाली ये चीज़ है कि भविष्य के अंदर वहीं पे नहीं, हर जगह पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा गैदरिंग या व्यक्ति इकट्ठे होते हैं वहाँ पे प्रशासन को लगभग हर नॉर्म्स को महीने में 1 या 2 बार उनको आउट चेक करना चाहिए। उसके अलावा ये फाइनल करना चाहिए कि कोई भी जहाँ गैदरिंग हो रही है वहाँ पे मल्टीपल एग्जिट सिस्टम होना चाहिए, वहाँ पे मल्टीपल फायर सिस्टम होना चाहिए। साथ ही ये घटना गोवा के अंदर होती है और जो लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट के अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जो घटना गोवा में हुई तो गोवा से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो हम लोग आपके साथ में साझा कर रहे हैं। ये तो कुछ ऐसी जगह हैं वहाँ पे जैसे पणजी हुई, अगोड़ा हुई, ऐसी जगह है वहाँ पे जो वहाँ की जो फेमस लोकेशन साइट है जहाँ पे लोग विजिट करने के घूमने के लिए जाते हैं, टूरिज्म या पर्यटक। और ये साथियों गोवा की कुछ संस्थान हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए कुछ फैक्चुअल डाटा की, तो गोवा की बेसिकली अगर जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो वहाँ का पर्यटन है। पर्यटन से वहाँ की इकोनॉमी बूस्ट होती है, इकोनॉमी वहाँ की चलती है। और लगभग बताया जाता है कि जो 2023 और 2024 में जो पर्यटन आए थे उनसे कई गुना आपकी बार 2025 तक जो 6 मई की जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर वहाँ पे वर्दी देखने के लिए मिली है। और साथियों हर साल लगभग गोवा के अंदर 1 करोड़ लोग घूमने के लिए आते हैं। उसके अंदर से अगर बात की जाए तो लगभग 80 से 90% लगभग अपने देश के या यहाँ के लोकल होते हैं। उसके अलावा अगर लगभग 5 से 10% लोग होते हैं वो विदेशी या फॉरेनर टूरिस्ट होते हैं। बात इसलिए कर रहे हैं साथियों इन आंकड़ों की कि गोवा की जो इकोनॉमी है, जो गोवा की इकोनॉमी को जो बूस्ट मिलता है वो वहाँ के यहाँ के पर्यटन से मिलता है। क्योंकि गोवा की लगभग कहते हैं 80 से 90% जो वहाँ की इकोनॉमी है वो पर्यटन पर टिकी हुई है। साथियों 2023 और 2024 और 23 के आंकड़ों की तुलना में अब 2025 के जो 6 मई के आंकड़े हैं उनके अंदर वर्दी देखने के लिए मिली है अपने को। अगर साथियों आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सामने की 3 क्वेश्चन है, अगर इनके आपको आंसर आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अवश्य कमेंट करके जाइए। और साथियों आपको बता दें कि आपको ये हमारा प्रयास, ये हमारा एफर्ट अगर वाकई में अच्छा लगा हो तो आप लाइक करके जाइए। और साथियों आपका इस टॉपिक के प्रति अगर कोई ओपिनियन है, कोई दृष्टिकोण है आपका, तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जाइए। इतने पेशेंस और इतने धैर्य के साथ में आप इसको सुन रहे हो उसके लिए आपका शुक्रिया, थैंक यू।